हेलो दोस्त। आरआरबी भर्ती 2024-25 रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर आ रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल में एससी एसटी कास्ट से रिलेटेड जो नोटिस है फिर आ गया है। ऐसा नोटिस हमने एलपी में पहले देखा था, तो क्यों नहीं जितने सारे वैकेंसी एक ईयर का था उसमें सबसे इकट्ठा मांग लेते। एक एक करके मांग रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि रेलवे अपना उम्मीद खो दिया है कि कभी भी ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर हमें फॉलो करना है। यानी ये कह सकते हैं छोटा मोटा जुमला है कि ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर होगा, और जिन्होंने मांगा था, डिमांड किया था, उन्हें भी इतना इसका भयानक परिणाम नहीं पता होगा कि रेलवे में एग्ज़ाम कैलेंडर कैसे क्या होता है। तो चलिए जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले लोगों का सीवीटी वाला क्वायरी था कि ये कोर्स है क्या। दोस्त, कोई भी कोर्स नहीं है। ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है सारा, और अपने लैपटॉप में लग के टाइप करके सारे क्वेश्चन को मैंने बनाया है। ये आपका इलेक्ट्रिकल का, आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाला सेक्शन वाला, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। हालांकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की और रेडियो टीवी की बात करेंगे 110 का, तो जिसमें हमने सारे चैप्टर को खोज के निकाला है, जिससे कैंडिडेट का कोई टॉपिक नहीं छूटे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि अगर ऐसे टॉपिक आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये www.railwaylifelp वाला वेबसाइट से अपना दिखा रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है टेक्स्ट बुक का। अगर आपने अच्छे से आईटीआई किया है तो आपके आईटीआई में बुक में सारे सिलेबस दिए हुए रहते हैं, और उसके क्वेश्चन भी रहते हैं, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही, कहीं ना कहीं से उसको देख लीजिए। हालांकि उसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बात करते हैं। अभी चलते हैं आरआरबी, हम रांची पे चलेंगे। एक मिनट, चंडीगढ़ पे भी आया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो आरआरबी रांची पे आएंगे तो फिर से वही नोटिस जो एलपी के लिए आया हुआ था, लेकिन एलपी के लिए जब आया था, एलपी का पेपर हो गया था तब, और आरपीएफ का जब आया है, जब आरपीएफ के लोग अपने प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, पेपर होने के बाद तो थोड़ा सा ये रहा कि रिजल्ट डिले में जो भी होगा उसका योगदान होगा, लेकिन जो कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है उनको बोल दिया जा रहा है कि अब अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, ओबीसी बना लो, एससी से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर लो। तो 20 एग्ज़ाम में तो ये सही नहीं है। हालांकि टाइम दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है। 25 तारीख का नोटिस है, देख लीजिएगा। आज 25 फरवरी है, और 25 फरवरी में ये नोटिस जो दिया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऑलरेडी मेरे पास है, फिर मैं एक बार और ओपन अप के लिए कर देता हूँ। ओपन करेंगे यहाँ पे तो वही नोटिस वही है, खाली नाम बदला हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। पहले नोटिस में 1/2024 एलपी का था, यहाँ कांस्टेबल के लिए है, आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें बोला गया है कि जिनका अगर कोई इशू है, जिनका तांतवा है, बिहार से पैन है, पानार है और स्वासी है, इन सारे लोगों को बिहार राज्य के अस्थाई या अस्थाई हैं, और आपकी एप्लीकेशन ध्यान से दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख किया है। साथ ही ये मूल में पान प्रवासी जाति से संबंधित बिहार के राज्य से संबंधित हैं या अस्थाई रुपये से छोड़ चुके हैं, उनको ये विवरण जमा करना है। और इसके लिए 1/9/2024 से बाद के कोई भी प्रति प्रस्तुत करना है। और साथ में अगर कोई ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई किए हैं, उनसे उम्मीदवारों को बोला गया है कि तांती या तंतवा से रखते हैं तो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा फॉर्म 7 जो आपके आरपीएफ की नोटिफिकेशन की में दिया हुआ है उसको निकाल के बनवा के उसको सबमिट करना है। और सबमिट करने का डेट जो दिया हुआ है, वेबसाइट पे दिया हुआ है, 30/3/2025। तो इस समय तक तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन अभी अपना एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। लेकिन रेलवे को अगर मान लीजिए कि इस बार 8 नोटिफिकेशन दिए हैं, उनको 8 नोटिफिकेशन को अलग अलग देने की क्या ज़रूरी पड़ रही है। सभी कैंडिडेटों के लिए कॉमन नोटिफिकेशन निकाल दे, यहाँ पे लिख दे कि जो जो कैंडिडेटों का स्थिति है उनको किया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ का और इशू हो सकता है, जिसकी एप्लीकेशन के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ और है, जिनके आवेदन आरपीएफ 2/24 में कांस्टेबल के लिए अंतरिम और सशक्त स्वीकार किए गए हैं, उनके लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका अंतरिम नहीं, अंतिम और सशक्त है, उनके लिए बताऊं कि ये तो आरपीएफ एसआई के लिए भी हो चुका था, एलपी का भी है, टेक्नीशियन का भी होगा, जिसका पेपर हो गया होगा उनके सबका होगा। हालांकि
मिनिस्टर आइसोलेटेड का नहीं होगा, आपका इसके लिए होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का अभी कोई डेट नहीं आया है, तो इनके लिए एप्लीकेशन स्टेटस का कोई पता नहीं है। लेकिन जिनका हो गया सबका एक बार में ख़त्म कर लेना चाहिए जो भी कंडीशन हो। लेकिन यहाँ के हिसाब से एक ही दिख रहा है कि रेलवे के पास अभी कुल मिला के 2 चीज़ का समय है। ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और रेलवे को लगता है कि ऐसा करेंगे तो हम बहुत समय गंवा देंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट है कैंडिडेट के लिए। एक तो वैकेंसी कम आई, और वैकेंसी कम आई तो फिर ये एप्लीकेशन भी इधर उधर से घूम रहा है और फिर पीछे हो रहा है, फिर टाइम लग रहा है। 2025 की एलपी की वैकेंसी आनी थी जनवरी से मार्च तक, तो फरवरी तो निकल गया, 2 महीने निकल गए, अब तीसरा महीना है। फिर वैकेंसी आएगी तो पहले अभी एलपी 2024 का भी CBT 1 नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ है, CBT 2 होना बाकी है, फिर साइको टेस्ट होना है, DB होना है। तो जो 25 वाला होगा वो 26-27 तक तो आगे जाएगा। तो कुल मिलाकर सारा चीज़ें फिर डिले होते जाएगा, 2-3 साल में होते जाएगा। तो 2-3 साल में तो पहले भी एक भर्ती पूरा हो ही जाती थी, 1 साल के बाद बाकी लोगों को वेटिंग चलते रहता था। लेकिन पहले और अब में खासियत यह है कि पहले वैकेंसी एक ही बार ज़्यादा जाती थी, सभी कैंडिडेटों का सिलेक्शन होते रहता था जितना मैक्सिमम हो सके, जितनी पोस्ट है। और इस बार क्या है, वैकेंसी ही घट गई और सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो डबल नुकसान है। थैंक यू, धन्यवाद।